भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। करकू ओहो वो दिन याद कराए, नीचे जठरा अग्नि दर थी तेरे लगी न ताती पाए। बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया चला अधम किस राय। के माँ के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं। बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राह। अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था माँ के पेट में, अब तू भूल गया। ए अधम हे नकमी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है दरबार। कि जैसे आज है मृत्यु के बाद फिर उसकी धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुगुनती हो। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई तो सल्ला मोड़ गवाई। यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, ब्याह हो गया, बड़े हो गए, पालन पोषण में सारा जीवन खो दिया। तो भक्ति साथ साथ करनी चाहिए थी, वह ना करने से क्या दुख होगा तेरे साथ, वो बताया। कहते शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराय। फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती उनकी, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, आपके गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न मैं ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली। ये देख पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको, फिर रोता है हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, हेत यानी प्रेम लगन, गुरु से लगन लगाई नहीं। और जब गुरु से लगन लग जाएगी तो आप राजनेताओं के पीछे नहीं दौड़ोगे, उसी के पीछे दौड़ोगे जिससे लगन लगती है। तो अच्छे दिन पाछे गए, ये हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, गुरु आया हुआ है, भक्ति मिल गई, इससे अच्छे दिन नहीं हो सकते इस काल लोक में। तो अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, भाई फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा जब इस परीक्षा में एक बार गुरु तुझे फेल कर देगा। तो समझ जा, सुधर जा, गुरु के प्रति समर्पित हो जा, साथ संगति की संगत करो और मर्यादा में रह के गुरु को इष्ट मान के भक्ति करो। ये हलवा जो इन आश्रमों में खाया जाता है, बनाया जाता है, ये भंडारा लड्डू जलेबी जो इन सतलोक आश्रमों में बनाया जाता है, खाया जाता है, ये तुम पाप खा रहे हो। पाप पाप विधान है भगवान का। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं खाते हैं, वो तो पाप खा रहे हैं। पाप ये मालिक का विधान है, फैल नहीं हो सकता। किसको भोग लगा रहे हो तुम इन आश्रमों में? दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को, जो किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथ से बनाई हुई है, 2 पैसे कमाने के लिए गूगल पे डाल दी गई, तुमने वहां से उठा के उसको भगवान मान के भोग लगाना शुरू कर दिया। यह है पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा है ये। पहले परमात्मा पहचानो, ये परमात्मा कौन है असल में, फिर उसको हलवे का भोग लगाओ, भंडारे का भोग लगाओ, फिर तुम्हारे पाप कटेंगे।
अरे भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब भगवान पहचान में आएगा। तुम्हारे घरों में तो दो दो फोटो रखी है गुरु गोविंद की, तुम्हें खुद नहीं पता कि भगवान कौन है इनमें से, क्योंकि भगवान एक होता है, फोटो तुम्हारे घर में दो रखी हैं। अभी तक तो तुम कंफ्यूज हो भगवान को लेकर, भक्ति क्या खाक कर रहे हो, भोग क्या खाक लगा रहे हो तुम। अरे ये हलवा ये भंडारा भी सतलोक आश्रम में गुरुजी के रहते सहते ये प्रसाद बनता था, क्योंकि उस समय गुरुजी यानी परमात्मा खुद आश्रम में थे, और परमात्मा इस भक्ति को सिखाने के लिए चाहे गधे को भोग लगा के खिलाए, चाहे कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भोग लगा के खिलाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को भोग लगा के खिलाए, हमें तो हमारा गुरु खिला रहा था। उस समय आश्रम में प्रेजेंट था। अब कहां है गुरु? इसार जेल में, और आश्रम में भोग किसको लगाया जा रहा है? उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को। तो पाप खा रहे हो, पाप। और ये इस पाप का असर है कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, सारे उल्टे काम तुमसे करवाए जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। जिस प्रकार महाभारत के उस दिन, जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, वो भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, द्रोणाचार्य और वो कर्ण मूक दर्शक बन के बैठे थे। मूक दर्शक क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का मलिन वो अन्न खाया करते थे। दुर्योधन का मलिन अन्न खाया करते थे, जिस कारण से उन बड़े बड़े योद्धाओं की बुद्धि ओप थी। तो वर्तमान में ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितनी भी संगत है, ये गुरुजी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार के द्वारा जो समागम करवाए जा रहे हैं, इनका मलिन अन्न खा रही है, मलिन अन्न। ये लड्डू जलेबी बर्फी बहुत महंगे पड़ेंगे, बहुत महंगे। गधे बनोगे तब तुम्हें कोई भी गुलाब जामुन नहीं खिलाएगा, बालूशाही नहीं खिलाएगा। और गधे बनोगे गुरु को परमात्मा ना मानने के कारण, गुरु को भोग लगाकर ना खाने के कारण। गुरु को इष्ट मानकर भोग लगाना पड़ेगा, और इष्ट मानने के लिए उस कबीर की कागज की फोटो को फाड़ना पड़ेगा। तब गुरु को विश्वास होगा कि हां, अब इसने दिल से काल को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप इस काल ने मांग रखा है। जब परमात्मा जोगजीत रूप में आए थे, तपतशिला पर वचन हुए थे, तो काल ने वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप मांग रखा है कि मैं ये रूप बना सकूं। क्यों? त्रिकुटी पर भक्तों को फैल करने के लिए। इसलिए परमात्मा ने सत्सेवकों से फोटो फड़वाई है कि बच्चों ये तो काल है, काल। मैंने तो केवल तुम्हारे को भक्ति समझाने के लिए इस फोटो का यूज किया है, बाकी तुम भी अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करो कि जो मुर्दा है, जो ना चल रहा, ना बोल रहा, ना खा रहा, ना पी रहा, वो फोटो कहां से भगवान हो गई? और जो तुम्हारे सामने प्रकट है, ज्ञान दे रहा है, उसको तुम भगवान नहीं मान रहे। तो ये लड्डू जलेबी नहीं, ये पाप खाया जा रहा, पाप। ये विधान है भगवान का। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। गीता वेदों का सार है, और वेद परमात्मा ने लिखे हैं, परमात्मा ने दिए थे इस काल को। ये भगवान का विधान है, ये झूठ नहीं हो सकता। तो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।